पूर्णिया में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते रफ्तार को देखते हुए पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। पूर्णिया डीएम ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान बताया कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की जो गति थी उसमें काफी तेजी आई है। इस बार संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले भी काफी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि पिछली मर्तबा ऐसा नहीं था, बहुत कम लोग ही प्रभावित हो रहे थे। इसीलिए इस मर्तबा खास तौर से जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन करना सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा और जनता को अपनी जान बचाने के लिए भी प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है। पूर्णिया डीएम ने इस दरमियान कोरोना गाइडलाइन से जुड़े कई अहम जानकारियां दी। वहीं पूर्णिया एसपी दयाशंकर ने इस दरमियान कहा कि वाहनों में अगर बगैर मास्क के चालक या पैसेंजर देखे जाते हैं तो गाड़ी सीज कर ली जाएगी और तमाम लोगों के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी अनिवार्य होगा और इसकी देखरेख के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है और टीम के सदस्य कहीं भी कोरोना नियमों को तोड़ने वालों को दबोच सकते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से तेजी से फैल रहा है और इसमें पूरे देश के साथ अपने राज्य में और अपने ज़िले में भी जो केसेज आ रहे हैं उनकी संख्या भी अधिक है और जो रफ्तार है, जिस गति से केसेज मिल रहे हैं वो गति भी काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। आज की तिथि में अपने ज़िले में 99 केसेज 103 केस हैं जो एक्टिव हैं, 103 पॉजिटिव केसेज हैं जिसमें 99 अपने ज़िले में और 4 जो हैं वो रेफ़र किए हुए हैं। तो ये पिछले 3 दिनों में खास करके देखेंगे तो इसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। ज़िले में जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेज है लास्ट ईयर से मिला के वो 9050 है और इसमें 8905 यानी 98.4% ठीक हो गए, रिकवर हो गए और बाकी आज के डेट में जो 103 लोग हैं वो एक्टिव केस में बचे हुए हैं और टोटल हम लोगों ने अभी तक 7,02,683 लोगों की कोरोना टेस्ट की है, जिसमें इतने सारे लोग 9,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल में जो केसेज आए हैं उसमें हम लोगों ने 7 कंटेनमेंट जोन का निर्माण अभी कल तक किया था और 15 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन आज हम लोग उसका आदेश जो है निर्गत करने वाले हैं। तो यानी टोटल कंटेनमेंट जोन आज की तिथि में अपने ज़िले में हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। इसके पीछे हम लोग का मकसद ये है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी ना हो। किसी बड़े एरिया को हम लोग बैरिकेड करके लोगों की आवाजाही या व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से ठप ना हो, लेकिन माइक्रो लेवल पे करने का मकसद ये है कि किसी घर में अगर एक केस मिलता है तो उस घर को भी हम लोग अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करें और उसके आसपास टेस्टिंग करें। फिर टेस्टिंग के बाद अगर आसपास के भी घरों में केस मिलता है तो इससे ये साबित होगा कि क्लस्टर के रूप में वहाँ जो वायरस का जो संक्रमण है वो फैला है, तब फिर हम लोग कंटेनमेंट जोन का दायरा फिर उस हिसाब से हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोग का भी मकसद इस तरह से है कि माइक्रो लेवल से शुरू करें, ज़रूरत पड़ने पे उसको हम फिर बढ़ाएं और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे हम लोग का पूरा जोर है। इस बार एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है पिछले वर्ष के विरुद्ध। पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखें, पहले एक घर में अगर एक केस आता था उस घर में बाकी परिवार के सदस्यों का जांच करवाते थे तो इसकी संभावना कम होती थी कि बाकी भी परिवार के सदस्य लोग संक्रमित मिले। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर एक घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव हुआ, उस घर में बाकी 4 लोग का करवा रहे हैं तो कुछ केसेज में 100% लोग संक्रमित मिले हैं। 3-4 ऐसे घर हैं यहाँ पे जहाँ एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 तक लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। यानी वायरस का जो इन्फेक्ट करने का एक तरह से पैटर्न है वो तेज़ी से बदला है। ये अलार्मिंग है और हम सब लोग को आप लोग के माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपना जो गार्ड है जिसको बोलते हैं, अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, मास्क को डाउन नहीं करना है, सैनिटाइजेशन मतलब पूरे अपने हाथ का, अपने आसपास परिवेश का वो हमेशा कराना है और अनावश्यक जो है भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करना है। हम लोग ने एहतियातन अपना जो कोविड केयर सेंटर है वो हमारा बनमनखी में आज के भी डेट में चल रहा है
और एक अभी कल हम लोगों ने बात की है और सिविल सर्जन साहब को इंस्ट्रक्शन है कि एक सीसीसी हम लोग सेंटर में भी, यानी पूर्णिया ज़िले में भी, शहर के क्षेत्र में भी हम लोग आइडेंटिफाई करें। मे बी वो अगले 2 से 3 दिन में वो हम लोग उसको फंक्शनल बना देंगे। उसके पीछे का मकसद ये है कि ट्रांजिट पॉइंट के रूप में जब हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की है, जैसे अभी बस स्टैंड में पिछले 2 दिनों से हम लोग सुबह के शिफ्ट में जब दूर से पटना से या कहीं और से जब बसें आती हैं तो हम लोग लाइन लगा के वहाँ पे सभी व्यक्तियों की टेस्टिंग कर रहे हैं और वहाँ से भी कुछ, अधिक तो नहीं लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव मिले हैं वहाँ से। तो ऐसे लोग को हम लोग शहर के ही कोविड केयर सेंटर में रखेंगे और अगर वो एसिम्टोमेटिक हैं, जो ज़्यादा केसेज एसिम्टोमेटिक ही आ रहे हैं, तो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पे उनके घर पे हम लोग भेजने की अनुमति देंगे किसी बंद वाहन में, ताकि वो बीच में लोगों को संक्रमित करते हुए ना जाए और फिर उनके घर पे हम लोग उनका अनुश्रवण करेंगे। जो कंट्रोल रूम है उनको फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है 24/7। कल जब 90 लोग थे जो पॉजिटिव, तो सभी 90 लोग से कल बात की गई है फ़ोन पे। सभी लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराया गया है और उनके घर पे भी आज से होम विजिट शुरू किया जा रहा है, जिसमें लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेकर और बाकी चीज़ जाकर वहाँ पे उनकी टेस्टिंग शुरू करेंगे। जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने पिछले साल अपनाया था उसको हम लोग फिर से हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी चूँकि वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा हम लोग का इम्फेसिस है, तो हम लोगों ने ज़िले में जो वैक्सीनेशन है 1,32,072 वैक्सीनेशन हम लोगों ने किया है अभी कल तक, जिसमें 1,18,741 फर्स्ट डोज है। 1,18,741 लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया है और 13,331 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज दिया जा चुका है। अभी पिछले 2 दिनों में, परसों और कल, हम लोगों ने परसों हाईएस्ट नंबर वैक्सीनेशन का किया है 14,426, जो कि ज़िले का जो एक हम लोग का सिंबॉलिक टारगेट है 14,760, उसके विरुद्ध 98% हम लोगों ने परसों किया। और कल हम लोगों ने 12,559 यानी 85% टारगेट हम लोगों ने किया। इसके पहले हम लोग एवरेज 6,000-7,000 या उससे कम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इसको स्पीड काफ़ी बढ़ाया है। माइक्रो लेवल पे स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग, शिक्षा, ICDS, पंचायती राज, पुलिस और जितने भी हम लोग के जीविका, ये सारे स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने एक समन्वय मीटिंग करके सबको लगाया है। तो परसों हम लोग एक दिन में लगभग 14,426 हम लोगों ने किया। आज और कल, जैसे आज और कल की तिथि को राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है, क्योंकि ये भी देखना है कि कोविड के वैक्सीनेशन में क्योंकि वही फोर्स है, जो आशा है, जो वैक्सीनेटर हैं, ये वही लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चों के लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो आज और कल 2 दिन रिलैक्स किया गया है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन हो और साथ ही PSC और बाकी सेंटर पे जो लोग कोविड वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन हो। यानी हम लोग जो एडिशनल सेशन साइट बना के पंचायत में या स्कूल में जाके वैक्सीनेशन कर रहे थे, अभी 2 दिन के लिए उसको रिलैक्स किया गया है। तो आज और कल 2 दिन हम लोग का वैक्सीनेशन में भी 5,000, 6,000, 7,000 के रेंज में रहेगा, लेकिन परसों के बाद फिर से हम लोग इसको स्केल अप करेंगे। ये बात इसलिए भी सारे मीडिया के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मतलब समझना चाहिए कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो रूटीन भी जारी रहे, सब बंद करके हम लोग केवल कोविड वैक्सीनेशन पे ही नहीं करेंगे, नहीं तो उसका भी फिर खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। तो एक बैलेंस बनाना है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। और इधर जो हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में जो खास चीज़ें की हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। RT-PCR लैब को फंक्शनल बनाने के लिए 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे कल हम लोग ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लिया है। एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आज निर्गत हो जाएगा। हम लोग अभी अगले 3 महीने के लिए उनको हायर बेसिस पे हम लोग ने उनको रखा है। और हमारे जो LT हैं, लैब टेक्नीशियन, उनको पहले भी प्रशिक्षण दिया गया था, कल उनको फिर से DMCH भेजा गया है ताकि फर्स्ट हैंड RT-PCR के टेस्टिंग का उनको अनुभव हो जाए। और हम लोग राउंड द क्लॉक चलाने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। कंज्यूमेबल्स भी 33 तरह के कंज्यूमेबल्स लगते हैं RT-PCR लैब को फंक्शनल करने में। उसमें हमारे पास 7 तरह का ही कंज्यूमेबल्स उपलब्ध था, तो बाकी 26 तरह के लिए रेट लिस्ट हम लोग को मिल गया है सिविल सर्जन साहब के द्वारा। उसका ऑर्डर जो है वो आज प्लेस हो जाएगा। तो हम लोग का टारगेट है कि इस सप्ताह के अंत तक, जब ये प्रशिक्षण हो जाए, जब ऑर्डर सप्लाई हो जाए, RNA एक्सट्रैक्टर है हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आ गए हैं हमारे पास, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस सप्ताह के अंत तक
यानी आज 7 तारीख है, तो हम लोग 11 तारीख के आसपास हम लोग होपफुल हैं कि अपने पूर्णिया ज़िले में RT-PCR लैब को हम लोग फंक्शनल बना दें। और हम लोग अब जो सैंपल कलेक्शन था, चूँकि RT-PCR लैब जो DMCH में है या कहीं भी है, उसकी कैपेसिटी है टेस्टिंग की, तो हम लोग को ऊपर से जो टारगेट मिला हुआ था, हम लोग एवरेज जो है एक दिन में 2000 अभी टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन अब इस टेस्टिंग को भी, एक तो हमारे यहाँ भी लैब हो जाएगा और एंटीजन को भी हम लोग खास करके जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है या जो ट्रांजिट पॉइंट है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे एंटीजन टेस्टिंग को हम लोग बढ़ा के सैंपल भी, जैसे हम लोग पहले पिछले वर्ष आप लोगों को ध्यान होगा, एक दिन में हम लोग 5000 6000 भी हम लोग टेस्टिंग शुरू किए थे। लेकिन उसी वर्कफोर्स से हमको वैक्सीनेशन भी करवाना है, सैम्पलिंग भी करना है, बाकी भी चीज़ें करनी है, तो हम लोग ग्रेजुअली इसको स्केल अप करेंगे। अभी 2000 हम लोग कर रहे थे, इसको धीरे धीरे हम लोग 3000 4000 5000 तक भी फिर ले जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग उसको ले जाएंगे। हम लोगों ने इधर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कुछ बिजी जो मार्केट है, लाइन बाज़ार, भट्टा बाज़ार, गुलाब बाग, यहाँ पे टीम भेज के, मोबाइल टीम को भेज के हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन करना शुरू किया है। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 14 प्रखंड के लिए और नगर निगम क्षेत्र के लिए अवेयरनेस के लिए माइकिंग वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने की है, व्हीकल को रवाना किया गया है। और मास्क के इन्फोर्समेंट का ड्राइव मतलब लगातार चलाया जा रहा है। और मैं आप लोग को एक ये बताना चाहूँगा फिगर, या SP साहब, अभी तक हम लोगों ने, मतलब ये पिछले वर्ष से अभी तक का ये फिगर है, चारों अनुमंडल से जो लिया गया है, हम लोगों ने कल 6 अप्रैल तक 31,526 लोगों के विरुद्ध मास्क नहीं लगाने का जुर्माना किया, 31,526 लोगों का, और 15,89,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही साथ 13,926 वाहनों से जो मास्क नहीं पहन के जो लोग ड्राइव कर रहे थे, उनके साथ मोटर व्हीकल एक्ट का भी जो वायलेशन है, 13,926 वाहनों के विरुद्ध 1,15,04,600 की राशि हम लोगों ने जुर्माना से वसूली है। कोविड के अंतर्गत मास्क इन्फोर्समेंट ड्राइव में 1,15,00,000 उधर वाहनों से और व्यक्तियों से लगभग 15,89,000 रुपये की राशि हम लोगों ने की है। तो ये हम लोगों ने पिछले साल से शुरू करके एक भी दिन बंद नहीं किया था, लेकिन इधर मार्च लास्ट वीक से हम लोगों ने फिर से इसको बढ़ाया है। और एक हम लोग का जॉइंट ऑर्डर निकला है, हम लोगों ने कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स भी कल बनाए हैं अपने सदर अनुमंडल में। कितने जगह पे आपका? 4 जगहों पे, और बाकी तीनों अनुमंडल में हम लोगों ने 2-2 टीम, यहाँ पे 4 टीम और बाकी जगह 2-2 टीम बनाई है, जो व्यस्ततम इलाकों में जाके मास्क इन्फोर्समेंट, दुकानों में इसका पालन हो रहा है कि नहीं, ज़रूरत पड़ने पे दुकानों को सील करना, ये सब काम हम लोग फिर से कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग का कोई मकसद नहीं है कि कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो या कोई भी व्यापारिक गतिविधियाँ स्थगित हो, लेकिन इसके लिए जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी पूरा सहयोग करना होगा, क्योंकि एक जगह जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उनके व्यावसायिक हित के लिए हम लोगों के हेल्थ और लाइफ से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके लिए उनको 100% मास्क पहने हुए लोग को अंदर आने देना चाहिए और सैनिटाइज करवाना चाहिए बार बार। ये 2 चीज़ अगर करते हैं तो फिर हम लोग को ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टैंड हो गए, ऑटो स्टैंड हो गए, इन सब जगहों पर परमानेंट डेपुटेशन भी किया गया है फोर्स का। और इसके अलावा गश्ती दल भी हम लोगों ने तैयार किया है, जो गश्ती दल लगातार मूवमेंट में रह के लोगों से रिक्वेस्ट मोड पर भी बात कर रहा है कि आप प्लीज़ इसको पालन करें, और माना भी जा रहा है लोगों के द्वारा और इन्फोर्स भी किया जा रहा है फाइन हम लोग के द्वारा। तो आप लोग के माध्यम से लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो हम लोग मास्क ड्राइव चला रहे हैं, आप लोग इसमें सहयोग दें और मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा उपयोग करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण दर जो है अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो समाज के सहयोग से ही इस पर हम लोग काबू पा सकते। इसके अलावा जो गश्ती दल है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, वो मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट के दौरान देख रहा है। अभी रिसेंट एक ऑर्डर आया है कि गाड़ी के अंदर अगर एक ड्राइवर भी है, उसे भी मास्क पहनना है, उसे भी पब्लिक प्लेस माना गया है। तो अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो हमें उन गाड़ियों को भी जब्त करना होगा। इसलिए आप लोग के माध्यम से उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कृपया करके गाड़ी में अगर एक ड्राइवर भी आप हैं तो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें।